हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जून का महीना है और गर्मी काफ़ी तेज़ी पे है। इस समय लुधियाना का टेम्परेचर 42 के आसपास चल रहा है। यही गर्मी पूरे देश में देखने को मिल रही है। अभी पीछे बरसात हुई है और ये बड़ा ही एक चर्चा का विषय बन गया है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर पूरे गर्भगृह में और हम ये कहें कि पूरे अयोध्या में इस बारिश ने कहर बरपा दिया है। इतने बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करने के प्रयोग करने के बावजूद पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया। मंदिर की छतों से पानी टपक रहा है, मंदिर के गर्भगृह में पानी भरा हुआ है। वहाँ पर आरती करनी मुश्किल हो रही है। लाइट ऑफ करके आरती की जा रही है, बत्तियाँ बुझा करके आरती की जा रही हैं, क्योंकि इस बात का डर है कि बिल्डिंग परिसर में कहीं करंट ना आ जाए, और अगर करंट आ जाता है तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा पैसा खर्चा करने के बावजूद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज, विश्व की स्टैंडर्ड की, मतलब विश्व में प्रचार तो ऐसे किया जा रहा था कि दुनिया की सर्वोत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहाँ किया गया है, तो आखिर कहाँ कमियाँ रह गई जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा तो अच्छा खर्चा किया गया, टेक्नोलॉजीज़ भी सारी सही ढंग से यूज की गई, लेकिन किसी भी चीज़ को इटसेल्फ एक प्रोसेस होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, कहीं वो टाइम में तो कटौती नहीं कर दिया गया। क्योंकि देखिए, जितनी देर में सीमेंट को पकना होता है उतनी देर में ही वो पकेगा। उसमें अब जल्दबाजी करेंगे तो सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी। और मंदिर के उद्घाटन को लेकर के केंद्र सरकार ने बहुत जल्दबाजी किया। उसको ये था कि इलेक्शन से पहले हम उद्घाटन कर देंगे तो इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और इसकी वजह से ये बात कोई छुपने और छुपाने वाली नहीं है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल्दबाजियाँ की गई। और शायद ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे मंदिर परिसर में सरकार को शर्मसार होना पड़ रहा है, और ये शर्मसार होना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार को सामने आकर के पूरे देश से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि ये जो आस्था का सवाल, आस्था का प्रश्न चिन्ह, आस्था के ऊपर पॉइंट बना करके जिस हिसाब से मंदिर का निर्माण किया गया और उसके अंदर जो खामियां आई हैं, पूरे देश की जनता या पूरे सनातन सोच के लोगों ने उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस किया हुआ था। और नींव के निर्माण से लेकर के, पत्थरों की तराशी से लेकर के, और उसके कंस्ट्रक्शन से लेकर के, और जो कंपनियां इन्वॉल्व थी उनकी टेक्नोलॉजीज़ को सारे दर्शक बड़ी तन्मयता के साथ देख रहे थे और वॉच कर रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि जब ये मंदिर बन के तैयार होगा तो ये वाकई दुनिया का सबसे भव्य आर्किटेक्ट के हिसाब से भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, और सुदृढ़ता, मजबूती के हिसाब से भी ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट निर्माण होगा। लेकिन पहली बरसात में ही ये सारे चीज़ों की पोल खुल के सामने आ गई है। अब समस्या ये है कि चलिए, जो हो गया है वो हो गया है, उसका आगे चीज़ों के ऊपर काम होगा और उसको ये लोग दुरुस्त करेंगे। लेकिन हमने पीछे देखा है कि इसी तरह की जल्दबाजियाँ की गई हाईवेज़ और सड़कों के निर्माण में। जब बरसात आया, एक तरफ ये बात आई कि भाई ये निर्माण ऐसे हुए हैं कि बरसात में किस्सा ढह गया, और दूसरे तरफ ये बात आई कि भाई जो निर्माण हुआ है उसमें ये चीज़ें रह गई हैं और इसका हम ध्यान रखेंगे। वन बाय वन जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो नारे हैं विकास के, वो कम दिख रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने की मंशा ज़्यादा इसमें जाहिर हो रही है। इसी तरह से अभी नीट की परीक्षा हुई है, आपने देखा नीट की परीक्षा में क्या हाल हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि उसके ऊपर जांच हो रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें गिरफ्तारियां होंगी, लोगों को दोष दिया जाएगा। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पूरे काम करने के सिस्टम के ऊपर, और सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के एक दो चेहरे जो स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव के टाइम मंच पर आते हैं, वो चेहरे कुछ और हैं, वो प्रचार करते हैं, वो सारी बातें जो करते हैं वो तो सही है, लेकिन जो पूरी टीम है वो इसलिए सिर्फ लगी हुई है कि हम अपने ये इस तरह की धूर्तता, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ों को अंजाम देते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। शायद सरकार इनको चिन्हित नहीं कर पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है, और ब्यूरोक्रेसी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है।
क्योंकि मेरी अपना पर्सनल खुद का ये मानना है कि मैं भारत के कई राज्यों में मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, और ख़ास तौर से मैं यूपी की बात करूँगा कि सरकार की नीयत तो वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस डिपार्टमेंट, ये महकमे ऐसे हैं जिनकी कार्यवाही सिर्फ कागज़ों पर और लखनऊ से जो चीज़ें बोली जाती हैं वो वहीं दिखती है, ग्राउंड पर इनका कोई बहुत ज़्यादा असर दिखता नहीं है। वो चाहे सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो चाहे आप कह लीजिए आबकारी डिपार्टमेंट हो, ये ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें हो, इतना ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है कि इसके ऊपर कुछ भी मतलब कोई भी उम्मीद करना। देखिए, सरकार का ये तीसरा टेनर है। फर्स्ट जब सरकार ये बनी थी केंद्र में और राज्य में भी जब सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि बहुत सी चीज़ें शायद सरकारों की वजह से ही गलत हो रही हैं, और ये सरकार एक ऐसी आई है जिसकी नीयत बड़ी साफ़ है और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। पहले टेंडर में ये सारा कुछ देखा लोगों ने, दूसरे में उम्मीद थी कि अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सतही तौर पर जैसे बुलडोजर वाली राजनीति एक चली, उसमें भी देखा गया कि ये सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अंदर अंदर ये इतना सिस्टम खोखला हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी इतनी यहाँ पर भ्रष्ट हो चुकी है कि वो अब आकर के अब इस स्टेज पर ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। और लोगों को देखिए, दिखना तो शुरू हो गया था बहुत पहले ही, लेकिन अब ये विश्वास हो गया है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ये जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तहसीलदार लेवल पर हर गांव के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उनका अपना एक नेक्सस काम कर रहा है और इसके ऊपर सरकार की कोई भी पकड़ नहीं रह गई है। और यही स्थिति अगर चलती रही तो जैसे आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ दिल्ली और फिर पंजाब के अंदर जो बहुमत मिला और एकदम से आज जो जनाधार घट करके जीरो पर जा चुका है, यही हाल हो सकता है आने वाले टाइम में भाजपा का भी हो जाए। इसलिए अब ये एक ऐसा बचा हुआ उत्तर प्रदेश के लिए कुछ साल बचे हैं। सेंट्रल में तो खैर चलिए जैसे तैसे सरकार बन गई और आने वाला एक 5 साल बचा हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के ऊपर अगर इस सरकार ने काम नहीं किया तो आने वाले अगले चुनाव के लिए आज ये मैं कह सकता हूँ कि शायद मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ये बात दूसरी जो पार्टियाँ, ठीक है, हमारे यहाँ विपक्ष बहुत कमज़ोर है, विपक्ष के पास कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। लेकिन ये भी ज़रूर है कि साथ साथ में जो केंद्र में भाजपा सरकार है या जो राज्यों में सरकार है, ये वो अपना आउटपुट नहीं दे पा रही हैं जिस आउटपुट के लिए इन्होंने विश्वास दिलाया था या जनता ने जो इनके ऊपर ट्रस्ट किया था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप एक लोअर तबके के लिए फ्री का राशन, फ्री की बिजली और ये सब चीज़ें, मकान और लैट्रिन बनवाना, ये सब आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जो देश को बहुत बड़ा टैक्स पे करता है, और मैं तो ये कहता हूँ जिसके सहारे देश की इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, उसके अंदर असंतुष्टि की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ें अगर सही समय पर नहीं ठीक किया गया तो आने वाले समय के लिए बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, मंदिर वाला जो मामला सामने अभी आया है कि जिस तरह से पहली बरसात में और ये हालत हो गए, उसी तरह हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है सुरक्षा के उपकरण बनाने में। हमारे पास टेक्नोलॉजीज, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को, बाहर से टेक्नोलॉजीज लेकर के अपने यहाँ वो हथियारों को, और ये बहुत ही देश की अपने प्राइड के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम अपने यहाँ ही हम अपने घर में ये सब सारी चीज़ें बना रहे हैं और बाहर पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में या टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ करने में एक बहुत बड़े R&D की ज़रूरत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से मंदिर वाला मामला सामने आया है, पहली बरसात में ही हर जगह पानी टपकने लगा है, ये भी हमारे जो सेफ्टी से रिलेटेड, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित ये जो चीज़ें डेवलप की जा रही हैं देश में, इनकी भी जब सीमा पर ज़रूरत हो और ऐसे ही फिसड्डी साबित होने लगेंगे तो हमें सिर्फ न्यूज़ में मनगढ़ंत कहानियाँ सुन करके ही इन सब चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये अब ये सवाल खड़े होना लाजमी हो गया है कि सरकार को इन सब मुद्दों के ऊपर, अगर आप सब कुछ पब्लिक में डाल करके पब्लिक को के सेंटीमेंट को अपने तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो जब इस तरह के नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो को, आज के हमारे इस एनालिसिस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी बातें, हमारे व्यूज़ अच्छे आ रहे हों तो आप अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।